Hello everyone. मैं वैभव तितरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे लेक्चर नंबर 12 में। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। लेट अस समराइज द प्रीवियस लेक्चर. In previous lecture we have discussed about the mechanics and its types. We have also discussed about the mass and weight, and we have discussed about scalar and vector quantities. I hope you gone through all the notes and learn the previous topic. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to use the relevant units of various quantities in the given situation. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. So let us start the today's lecture, that is measurement. तो मेजरमेंट क्या है? जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एक लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि एक फ्रूट मार्केट है और वेइंग मशीन के ऊपर आप कुछ तो भी उसको मेजर कर रहे हैं ना, मास मेजर कर रहे हैं। राइट साइड के डायग्राम जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, वहां पे हम मिल्क मेजर कर रहे हैं, मतलब दूध कितना लीटर है वो हम मेजर कर रहे हैं। तो दिस इज द मेजरमेंट इन एवरीडेज लाइफ. तो व्हाट इज मेजरमेंट? Measurement is a numerical quantification of the attributes of an object or event which can be used to compare with other objects or event. तो measurement क्या है? एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है ना, किसी ऑब्जेक्ट की, और जिसका यूज हम ऑब्जेक्ट्स को या इवेंट्स को कंपेयर करने के लिए करते हैं। तो बराबर है, मेजरमेंट इज नथिंग बट द न्यूमेरिकल क्वांटिटी। बराबर है, जो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेजरमेंट इन एवरीडेज लाइफ. व्हेन वी गो टू द टेलर, ही मेजर्स द लेंथ. व्हेन वी goes to hospital, then we have to measure the temperature also. Okay, so these are nothing but the what? These are nothing but the measurement. Okay, अभी हम देखते हैं कि नीड ऑफ मेजरमेंट क्या है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ पे मेजरमेंट की प्रोसेस हो रही है। सबसे लेफ्ट साइड में जब आप देखेंगे तो एक टेप से आप लेंथ को मेजर कर पाएंगे, है ना। इस टेप से आप क्या करेंगे? इस टेप से आप लेंथ को मेजर करेंगे, है ना। टेम्परेचर भी हम मेजर करेंगे। यहाँ पे हम किसी तो भी क्वांटिटी का मास मेजर कर रहे हैं। तो मेजरमेंट की जरूरत क्या है? क्यों हम मेजरमेंट क्यों करते हैं? टू अंडरस्टैंड एनी फेनोमेनन इन फिजिक्स वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स में अगर किसी चीज को समझना है तो हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स मेजरमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए मेजरमेंट इंपॉर्टेंट रहता है। वी मेजर सेवरल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। बराबर, तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम मेजर करते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज एंड थ्योरीज आल्सो नीड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, है कि नहीं। तो जो भी है वही, हमें लॉस को अगर या थ्योरीज को उसको वेरीफाई करना है तो हमें मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी चीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं, है ना। ऐसी चीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं और वह हमें कुछ नंबर देती है। दैट इज नथिंग बट दी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि फर्स्ट फिगर में आपको दिख रहा होगा, तो ये जो कारपेंटर है, ये कारपेंटर क्या कर रहे हैं? ये कारपेंटर एक लेंथ का मेजरमेंट ले रहे हैं। ही इज मेजरिंग द लेंथ बाय टेप। और ये सेकेंड महाशय यहाँ पे मास गिन रहे हैं, उनका मास। बराबर है, तो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी
इसका मास कितना है 87.5, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसका क्या है कुछ यूनिट है, इसका क्या है कुछ यूनिट है। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, इसको मेजर कर सकते एंड डिस्क्राइब्ड बाय अ नंबर, है ना, उसको हम एक नंबर से, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 87.5, ये कारपेंटर ने अगर इसकी लेंथ मेजर किए होंगे अगर 1 मीटर, दैट वन इज द नंबर, ओके, इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फॉर एग्जांपल mass of a person is 65 kg, तो mass is a physical quantity. Length of table is 3 meter, length is a physical quantity. Area of hall is 100 meter square, the area is the physical quantity and 100 is the numerical value. Temperature of room is 300 Kelvin, so temperature is a physical quantity. तो जो चीज मेजर हो सकते उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पहली फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो द फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on any other physical quantity for their measurement are known as fundamental quantities. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है मेजरमेंट के लिए, उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर। So these are the physical quantities, they are not depend on the other quantities, then that quantities is known as fundamental quantities. Derived quantities, the physical quantities which depend on one or more fundamental quantities for their measurement are known as derived quantities. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर क्या रहती है, डिपेंड रहती है, उसे हम डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे एरिया, स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स, these are the quantities which are depends on other physical quantities, one or more fundamental quantities, then it is known as derived quantities. Next is unit for measurement. The standard used for measurement of physical quantity is called as unit. Unit मतलब क्या होता है, एकक। यूनिट मतलब क्या होता है, एक बोलते हैं, इकाई, मराठी में एकक बोलते हैं। तो व्हाट इज यूनिट? द स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। फॉर एग्जांपल मीटर, फुट एंड इंचेस किसके लिए यूज करते हैं, लेंथ के लिए। किलोग्राम, पाउंड मास के लिए। सेकेंड, मिनट, आवर किसके लिए, टाइम के लिए। फ़ारेनहाइट, केल्विन किसके लिए, टेम्परेचर के लिए। तो जो भी स्टैंडर्ड है ना मेजरमेंट के लिए यूज किया जाते हैं उसे हम यूनिट्स कहते हैं। अब यूनिट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी क्या विशेषता है, तो यूनिट्स जो होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं बराबर, यूनिट वेल डिफाइंड होते हैं, उनका सुटेबल साइज होता है, वो रिप्रोड्यूसिबल होते हैं, इनवेरिएबल होते हैं, और दे आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, एंड दे आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स। तो आप सभी को ये पता रहना चाहिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। द फर्स्ट इज सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। द सीजीएस सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द फ्रांस। ये जो सीजीएस सिस्टम थी आपको ध्यान में रखना है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। इट इज आल्सो नोन एज गेसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसका दूसरा नाम क्या है, गेसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड as the fundamental unit of mass and time. C for centimeter, G for gram and S for second.
ओके, तो सेंटीमीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। ग्राम किसका है? मास का। सेकंड किसका है? टाइम का। बराबर है। तो सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड रहेगा। ओके, नेक्स्ट सिस्टम इज एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो दिस सिस्टम इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। ये भी सिस्टम कहाँ से आई है हमारे पास? दिस सिस्टम इज आल्सो फ्रॉम फ्रांस। ओके, इट इज आल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट इज बेस्ड ऑन मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। एम के एस मतलब क्या है? एम के एस, एम फॉर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। मीटर किसका? लेंथ का। किलोग्राम किसका? मास का। और ये टाइम किसमें? सेकंड में। बराबर है। तो मीटर, केजी, सेकंड। तो एम के एस सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इज एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दिस एफपीएस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। नहीं, एफपीएस सिस्टम कहाँ से आई है? ब्रिटेन से आई हुई है। ओके, इट इज आल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका नाम क्या है? ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड इट इज बेस्ड ऑन फुट, पाउंड, सेकेंड। एफ पी एस। एफ मतलब फुट, पाउंड एंड सेकेंड। फुट किसका यूनिट है? फुट लेंथ मेजर करते हैं, पाउंड मास, और टाइम किसमें? सेकेंड में। बराबर है। तो एफ पी एस, फुट, पाउंड, सेकेंड, जो ब्रिटेन से आई थी। अभी हम सबसे फेमस सिस्टम देखते हैं, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम एसआई बोलते हैं। सो इन 1971 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स held its meeting and decide a system of unit for international usage। 1971 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था, और उस कॉन्फ्रेंस में ऐसा डिसाइड किया था कि इंटरनेशनली सभी यूनिट्स को अपन एक ही जगह पे लेके आते हैं। The system is called as International System of Units and abbreviated as SI, और उसको हमने किस नाम से पुकारा? SI नाम से। The SI unit consists of 7 fundamental units। ना, SI कितने यूनिट्स है? 7। आपने ध्यान में रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चन में रह गए। देयर आर हाउ मेनी SI यूनिट्स? देयर आर 7 SI यूनिट्स। दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। वो ये है। तो कौन से 7 फंडामेंटल यूनिट्स है? फर्स्ट इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपको सीक्वेंस से याद होना चाहिए। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मास इन किलोग्राम, टाइम इन सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, टेम्परेचर इन केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल। ये इधर का नहीं भी ध्यान में रहा तो चलेगा, सिर्फ वर्ड, लेकिन क्वांटिटी और उसका यूनिट आपको पता होना चाहिए। दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके यूनिट आपको आखिरी तक याद रहने चाहिए। नेक्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट्स। द फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एज डिफाइंड बाय द सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो भी फंडामेंटल यूनिट्स है वो अभी हमने देखा था कि 1971 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे हमें ये फंडामेंटल यूनिट्स दिए थे, जिसको हमने एसआई यूनिट्स भी बोला था। ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द अदर यूनिट्स। एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि फंडामेंटल यूनिट्स आर नॉट डिपेंड ऑन द एनी अदर यूनिट्स एंड ऑल अदर यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दे। बाकी के जो सभी यूनिट्स है वो हम फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके ही बनाते हैं। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स द फंडामेंटल यूनिट्स आर मीटर, देन लेंथ एंड देन सेकेंड। ऐसे हमने 7 पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, वो सभी फंडामेंटल यूनिट्स में आते हैं। ओके, द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स कौन से यूनिट्स होते हैं? जो फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके नए यूनिट्स बनेंगे, दैट इज नथिंग बट द डिराइव्ड यूनिट्स।
So derived units are units of measurement derived from the 7 base unit specified by SI, है ना, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो थे SI, जो हमने जिन्होंने हमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स दिए थे, उस 7 फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके हम नए यूनिट्स बनाएंगे, दैट नथिंग बट अ derived unit. They can be expressed as a product of one or more of the base units. The SI has special names for 22 of these derived units. For example, Hertz, the SI unit of measurement of frequency. Hertz किसका यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है. And the meter square is the SI unit of area, and kg per meter cube is the SI unit of density. बराबर है. तो अभी हम देखते हैं कि जो डेंसिटी का जो यूनिट है वो कैसे आया. देखिए, डेंसिटी मतलब क्या होता है? डेंसिटी मतलब होता है, डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर. सो मास क्या है? मास इज अ फंडामेंटल, वॉल्यूम इज आल्सो ए फंडामेंटल. तो ये दो फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके हमने ये डेंसिटी का यूनिट किया, क्योंकि मास का यूनिट क्या है? केजी, और वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, बराबर है. तो केजी और मीटर का यूज करके हमने नया एक यूनिट बना दिया डेंसिटी का, केजी पर मीटर क्यूब. दैट केजी पर मीटर क्यूब इज नथिंग बट द डिराइव्ड यूनिट. इस केजी पर मीटर क्यूब इज नथिंग बट द डिराइव्ड यूनिट. मतलब फंडामेंटल यूनिट का यूज करके नए यूनिट्स बनाना, मतलब डिराइव्ड यूनिट्स. These are the unit outcome we have achieved. Let us review the today's lecture. In today's lecture, we have learned about the measurement, fundamental and derived quantities, MKS, CGS, FPS, and SI units, derived units, and fundamental units. These are the program outcomes that we have achieved by this lecture. These are the most likely questions asked in MSBT. आप सभी को ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और मुझे व्हाट्सएप पे और मुझे पीडीएफ में इसका आंसर गूगल क्लासरूम में सेंड कर देना है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस. नेक्स्ट लेक्चर वी हैव ऑन स्पेस टाइम पार्टिकल बॉडी एंड रिजिड बॉडी. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू.